अस्सलामुअलैकुम। रोशन पाकिस्तान में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। नाजरीन, रोशन पाकिस्तान का सफ़र जब हमने आगाज़ किया था तो इस सफ़र में बहुत सारे अच्छी बुरी चीज़ें हमारे साथ साथ चलती रहीं, जो कि आपने भी देखी। रोशन पाकिस्तान की टीम जो है उसको बहुत सारी अच्छी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारे बेस्ट मोमेंट का सामना भी करना पड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारे दुखी लम्हात भी थे, बहुत सारे इमोशनल टाइम भी थे जो रोशन पाकिस्तान की टीम ने जिनका सामना किया। कोविड-19 की वजह से जहां पूरी दुनिया परेशान है, जहां पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, पूरी दुनिया की मईशत परेशान है, वहां हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के तलबा तालबात भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम सोल स्कूल के बाहर खड़े हैं और स्कूल के अंदर जाएंगे और जानेंगे कि ये जो तातीलात का सिलसिला दोबारा से आगाज़ किया जा रहा है, ये कोविड-19 की वजह से जो है वो स्टडी को बहुत ज़्यादा पॉजेस दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से तालिब इल्म कितने खुश हैं, उस्ताज़ा का इसके बारे में क्या कहना है और पेरेंट्स जो हैं वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। क्या ये जो दोबारा से छुट्टियां करने का ऐलान कर दिया गया है, क्या यही ज़रिया था कोविड से निपटने के लिए या कोई और ज़रिया हो सकता था स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम चलेंगे स्कूल के अंदर और पूछेंगे कि क्या ये जो छुट्टियां हो रही हैं, ये तातीलात जो दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, इससे स्टूडेंट और उस्ताज़ा दोनों खुश हैं या ना खुश हैं? ये सब जानने के लिए चले मेरे साथ। नाज़रीन, मैं सोल स्कूल सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ और यहाँ आकर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम में जिस इदारे में भी जाते हैं उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी आपके सामने रखते हैं, लेकिन जेन्युइनली तौर पे जो है वो जब मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जिस चीज़ से हुई है कि एंटर होते साथ ही मुझे सामने नाजरा की क्लास नज़र आई है, जहाँ पे कारी साहब जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और हमारे यहाँ पे जितने भी स्कूल सिस्टम्स चल रहे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स चल रहे हैं, वहाँ क्या होता है, जो चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं, चाहे हमारा जो है वो तकरीबन हर दूसरे स्कूल में जाना होता है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि हम इंग्लिश की, हम जो हैं वो वेस्टर्न दौड़ में लगे हुए हैं, हम इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हम यूरोपियन से आगे किस तरह जाएं। लेकिन इन सारे मामलात में हम उस चीज़ को भूल चुके हैं कि इस्लाम हमें क्या चीज़ फॉलो करने का कहता है, हम इस्लाम हमें जो है वो किस चीज़ की दावत देता है। हमारे बच्चों को जहाँ पे अंग्रेज़ी, उर्दू सीखने की ज़रूरत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कुरान सीखने की है। लेकिन आजकल अगर अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी स्कूलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कुरान और हदीस की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मैट्रिक लेवल तक तो चले जाते हैं, उनकी इंग्लिश, उनकी उर्दू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है, उनकी रियाजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है, उनका जर्नल नॉलेज जो होता है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका होता है कि कंप्यूटर के साथ उनको बिठा दें तो वो कंप्यूटर के साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे कुरान, हदीस, दीन की तरबियत की बात आती है तो वो चीज़ों में वो आगे नहीं होते, वहाँ उनके मार्क्स भी कम आते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, लेकिन हम शर्मिंदा नहीं होते। सोल स्कूल सिस्टम में जब मैं दाखिल हुई तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई वो ये देखकर हुई कि यहाँ पे जहाँ उर्दू, इंग्लिश और आपकी तरबियत पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया जा रहा है, वहाँ पे कुरान, हदीस को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे नाजरा टीचर की तरफ, उनसे पूछेंगे कि ये जो एक स्पेशलिटी है, ये एक स्पेशल क्लास है, उसको वो कैसे अरेंज करते हैं और वो इस फील्ड में कब से हैं। तो चले मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम सोल स्कूल सिस्टम की नाजरा क्लास में मौजूद हैं, मेरे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वो सोल में कब से आए और ये तालीम का जो एक सिलसिला है इसमें अदर स्कूल्स में भी ये सारी चीज़ें चलती होंगी, लेकिन सोल की क्या स्पेशलिटी है, इस नाजरा क्लास की स्पेशलिटी क्या है। तो चलते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सोल में कब से हैं? मैं सोल में तकरीबन 4 माह से हूँ। अच्छा, 4 माह से। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले भी मैंने डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया है और इसमें इकरा स्कूल में मैंने पढ़ाया है अच्छा। और इसके अलावा और मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जहाँ पे मैंने पढ़ाया है। अच्छा कारी साहब, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि नाजरा क्लास माशाल्लाह सामने आते ही जो है वो नाजरा क्लास नज़र आ रही होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अदर स्कूल सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप दूसरे स्कूल सिस्टम को क्या कोई एक मैसेज जो देना चाहेंगे? ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन का और बेसिक एजुकेशन है जो हर बच्चे को लाजमी देनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके बगैर हम एजुकेशन देंगे तो वो इनकम्प्लीट है। अच्छा कारी साहब, ये जो बच्चे नाजरा पढ़ रहे हैं, क्या ये इस स्कूल के स्टूडेंट हैं या ये सेपरेट कोई क्लास होती है कि सिर्फ जो नाजरा पढ़ने आते हैं? ये स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनको असली तालीम के साथ साथ जो है वो दीनी तालीम भी दी जा रही है। तो ये पूरा कुरान पाक यहाँ मुकम्मल करवाया जाता है? जी इंशाल्लाह मुकम्मल करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ नाजरा क्लास के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद थे। हमने उनसे की नाजरा क्लास से रेलिवेंट बातें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम दुनियावी तालीम की तरफ गौर करते हैं, वहाँ पे दीनी तालीम जो है वो साथ साथ बच्चों को लेकर चलनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स को जो है वो इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए और जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो गौर करना चाहिए। सो अब हम चलते हैं प्री नर्सरी की तरफ, हम चलते हैं नर्सरी की तरफ और देखते हैं कि प्ले ग्रुप में और नर्सरी प्रेप में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चले मेरे साथ। नाज़रीन, सोल में कदम ब कदम जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत खुशी जो है वो आपको मेरे चेहरे से भी वाज़ा होती दिखाई दे रही होगी। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, ये पॉइंट जो है, ये जगह जो है वो देखने को बहुत कम मिलती है। जी बिल्कुल, सोल में एक स्पेसिफ़िक मुकाम बनाया, एक स्पेसिफ़िक मॉस्क बनाई गई है जो कि बच्चे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे आके नमाज अदा कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से कि ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हमने सोल में देखी है, जो इससे पहले शाज़ो नाज़र है कि स्कूल्स में ये चीज़ हो, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होती। तो इस चीज़ पर भी, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नोटिस लिया गया है, गौर किया गया है और उनको तरबियत का हिस्सा बनाया गया है। ये एक सोल की जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमने यहाँ आकर देखी। अब हम चलते हैं प्ले ग्रुप की तरफ और देखते हैं कि बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे प्ले ग्रुप में मौजूद हैं। यहाँ हमारे इर्द गिर्द जो है वो लिटिल स्टार्स मौजूद हैं। हम उनसे कुछ पोइम सुनेंगे और करेंगे कुछ खट्टी मीठी छोटी छोटी बातें। तो चलें। ये हमारे साथ जो है बहुत क्यूट सी एक बच्ची मौजूद है। इससे पूछते हैं नाम क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अच्छा मंतिशा, कौन सी क्लास में हो? नहीं पता? क्यों? नहीं पता। अच्छा, तो ये बताओ आपके पापा का क्या नाम है? बाबा। बाबा है। अच्छा, पोइम आती है? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. आप वर्षा तो है, like a diamond in the sky. अरे वाह, क्लैपिंग कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? सलाम। आयशा खान। अच्छा आयशा खान, क्या सुनाओगे? बिल्ली आपने पाली है? कहाँ है? घर में है? सुनाओ। मैंने पाली है, सर से तुम तक काली है, आंखें काजल के नहीं है, कैसे ले लिया, उस पर चढ़ाती है, हाथ में सो जाती है, जब मैं उसे लाऊं आती है मियाँ। म्याऊ, थैंक यू। अच्छा क्लैपिंग कर दें इसके लिए, क्लैपिंग। अच्छा, इधर आओ, क्या नाम है आपका? इधर आओ, क्या नाम है? दानियल तन्ना। अच्छा दानियल, कौन सी क्लास में हो? केजी क्लास। केजी क्लास में हो। अच्छा, कौन सी टीचर आपको अच्छी लगती है? वो वाली? अच्छा, वो क्यों अच्छी लगती है? बस ए वही। अच्छा, क्या सुनाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस चलें, बहुत अच्छे। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सारे शाइनिंग स्टार क्यूट क्यूट बच्चे मौजूद थे और आपने उनकी क्यूट क्यूट बातें भी सुनी। तो अब हम मज़ीद बढ़ते हैं आगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं 10th स्टैंडर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। क्लास आप देखेंगे SOPs के तहत, जैसा कि गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखने का कहा था, तो स्कूल में हमें देखने को मिला है कि SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हॉलीडेज़ जो आ रही हैं उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या स्टडी को वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तैयब तारिक। अच्छा तैयब, मुझे ये बताओ कि छुट्टियां आ रही हैं दोबारा से, खुश हो? नहीं, घर में पढ़ाई नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी तो क्या पहले जो वेकेशंस आई थी उनमें कैसे किया था कवर सिलेबस को? यानी कि ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उसमें किया था, तो उसमें यानी कि हमने सारा काम किया था, तो फिर स्कूल आए तो फिर उन्होंने तो आप स्कूल आते हो तो SOPs का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है? आपको सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेनेंस है? ब्रेक होती है? नहीं होती। लंच ब्रेक अगर घर से नहीं होती। अच्छा, वैसे नहीं होती। अच्छा, तो अब छुट्टियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, है ना? चलो बैठ जाओ, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा कि बच्चे जो है वो जहाँ पे एक्साइटेड भी हैं हॉलीडेज़ से, वहाँ पे थोड़े से जो हैं वो परेशान भी हैं। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हमजा। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताओ कि स्टडी कैसी चल रही है? इतनी छुट्टियाँ और घर में रह रह के स्टडी को कंटिन्यू रखा जा रहा है, वैसे पढ़ाई हो रही है? जी। कैसे घर में तैयारी करते हो? जी। लेकिन स्कूल का जो लॉस हो रहा है वो फील हो रहा है कि दोबारा से छुट्टियां हो जाएंगी, कि खुशी हो रही है? खुशी नहीं हो रही, बिल्कुल खुशी नहीं हो। सच सच बताना, खुशी हो रही है ना? ठीक है, यही पूछना था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कबीर आसिफ। कौन सी बुक फेवरेट है? साइंस। और टीचर कौन मिस सी क्लास की, कौन सी बुक्स की? इंग्लिश। क्यों फेवरेट साइंस है और टीचर क्यों इंग्लिश की जो है वो फेवरेट है? वजह? बस उनके लेक्चर सुनने में मज़ा आता है। तो पसंद तो आपको साइंस है? नहीं, साइंस की टीचर नहीं सही पढ़ाती? नहीं पढ़ाती सही है, लेकिन साइंस की लर्निंग करने में मज़ा आता है। अच्छा, साइंस की टीचर नहीं अच्छी मेरी हैं? टीचर अच्छी हैं, कौन सी? साइंस की भी। नहीं तो ज़्यादा अच्छी कौन सी है? दोनों ही अच्छी हैं। सही हो गया, बैठ जाओ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इस्माइल खान। अच्छा इस्माइल, छुट्टियां आ रही हैं दोबारा से, क्या करोगे हॉलीडेज में? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है। लॉस हुआ है पहले जो छुट्टियां आई थी तो क्या किया था घर में रह के? पढ़ाई भी हो रही थी मगर अकेडमीज भी बंद थी। अच्छा, घर से डांटें भी पड़ती थी? नो। क्यों? हर टाइम पढ़ते रहते थे, पढ़ाकू बच्चे हो? नहीं, लेक्चर में पढ़ लिया करते थे 2 टाइम। अच्छा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी लेते थे? यस। तो ऑनलाइन क्लास में और जो आप यहाँ आके स्टडी करते हो, क्या फ़र्क है दोनों में? ऑनलाइन पढ़ना उतना ही पड़ता है? यस, लेकिन ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर है कि क्लास में पढ़ लें, उससे समझ भी आ जाती है। ऑनलाइन में समझ नहीं आती? यस, कम थोड़ी थोड़ी आ जाती है। थैंक यू। नाज़रीन, ये हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद थे। आप देखिए कि ये 10th स्टैंडर्ड है, ये वो स्टैंडर्ड है जहाँ पे पढ़ाई की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके नेक्स्ट जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पे इनकी टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने हॉलीडेज़ दे दी हैं, इससे उनकी पढ़ाई को, उनको इनके सिलेबस को क्या फ़र्क पड़ा है। तो चलते हैं टीचर की तरफ। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ इनके टीचर भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये जो दोबारा से एक छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है, इसमें वो किस कदर मुतमईन है, स्टडी को किस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? अफरोज़। अच्छा, आप इंचार्ज हैं इस क्लास की? यस मैम। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कोविड-19 की वजह से पहले भी इदारे बंद रहे हैं और दोबारा से तातीलात का आगाज़ हो रहा है, तो आपने किस तरीके से सिलेबस को कैसे कवर करवाएंगे? सिलेबस को हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस मैनेज किए हैं। वेकेशंस जब थी, पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करवाई थी और स्टूडेंट्स ने काफ़ी बेनिफिट उनको से किया है। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि जैसे इनके पहले टेस्ट सेशन होते हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब लॉकडाउन में दोबारा से स्कूल्स एटलीस्ट बोर्ड क्लासेस के होने चाहिए।
नहीं होने चाहिए, मतलब अब की दफ़ा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इस चीज़। और जब हम प्रॉपर SOPs, मुझे नहीं लगता स्कूल से ज़्यादा किसी भी जगह पे, जैसे मार्केट्स में देख लें, मॉल्स में देख लें, इवन शादी हॉल्स में देख लें, मुझे नहीं लगता SOPs फॉलो हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स। अच्छा मैम, जैसे कि बच्चे छुट्टियों के बाद वापस आए तो चेंजिंग्स थी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा या घर में बच्चों ने जो है वो स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ था, स्टडी के ऊपर फोकस किया हुआ था, या आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनको प्रॉपरली अटेंड किया जा रहा था? 50-50% आप रेशो कह सकती हैं, ये नहीं कह सकती कि 100% स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रिपेयर्ड आए थे। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, कुछ के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन दे हैव फैसिलिटीज़, तो एक साथ 4-5 सिबलिंग्स अगर पढ़ रही हैं तो वो हर इकट्ठे तो नहीं ना ऑनलाइन क्लासेस दे सकते, तो इस तरह से काफ़ी मिसमैच आया टाइमिंग का, स्केजुअल का। लेकिन 70-30 पे ये है कि जब वेकेशंस के बाद आए हैं फिर भी स्टूडेंट्स ने पिक कर लिया है, लेकिन वेकेशंस में नहीं उन्होंने इतना पिक किया, ऑनलाइन क्लासेस से एडवांटेज नहीं हुआ। अच्छा, पेरेंट्स को कोई एक मैसेज देना चाहे, जैसे दोबारा बच्चों ने घरों में जाना है, तो पेरेंट्स को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? मैं यही कहूँगी कि टाइम जो है वो इनका काफ़ी कीमती है, काफ़ी प्रेशियस है, तो उससे जो है वेस्ट ना होने दें। स्टूडेंट्स को इतना लेयर टाइम ना दें, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, उसे चेक इन बैलेंस रखें, ताकि वो जो है उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो अपनी स्टडी जो है वो टाइम टू टाइम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हमारे साथ जो है वो 10th स्टैंडर्ड की जो है इंचार्ज थी, और आपने देखा कि वो किस तरीके से बता रही थी कि स्कूल्स में भी नो डाउट, जैसा कि हमने दिखाया भी कि SOPs का प्रॉपरली ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने फ़ैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। जब बच्चे अब छुट्टियों में दोबारा घरों में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करना है पेरेंट्स ने, कि पेरेंट्स ने उनको किस तरीके से मैनेज करना है, पेरेंट्स ने उनकी स्टडी को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं ज़रूरत तो उनको भी बहुत ज़्यादा ख्याल की है कि उनकी स्टडी को भी उसी तरीके से फोकस किया जाए। लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड है, जो कि मैंने पहले ही भी बताया कि उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उनको स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पेरेंट्स को अब चाहिए कि बच्चों पर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखें। जिस वजह से छुट्टियां दी जा रही हैं वो उसको बरकरार रखा जाए घरों में रहते हुए भी। ये ना हो कि पिकनिक पे जो है वो दादी के घर या नानी के घर जो है वो बच्चों को भेज दिया जाए और उनकी स्टडी में हर्ज हो। तो हम चलते हैं आगे, चल के करते हैं मज़ीद इदारे का विज़िट। नाज़रीन, इस वक्त मैं सोल के एडमिन ऑफिस में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मिस भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सोल में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं है, और वो इस इंस्टीट्यूट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और जैसे कि जिस सीट पे वो है वो उनकी अट्रैक्शन जो है वो पेरेंट्स से और स्टूडेंट दोनों से होती रहती है। तो हम उनसे ये सारे क्वेश्चन करेंगे कि कोविड-19 जैसे आया तो किन किन परेशानियों का सामना करने को उनको मिला है। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिस। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मिस, आपका नाम? मेरा नाम मलिका मुमताज़ है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। मैम, जैसे कोविड-19 और उसकी वजह से वेकेशंस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, और ये साल जो है स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मौजों का साल रहा है और पेरेंट्स के लिए वहाँ पे उतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आपको मतलब सबसे पहला सवाल यही कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है कोविड-19 की वजह से? परेशानी का इसको मैं लफ्ज़ नहीं दूंगी, मैं इसको चैलेंज बोलती हूँ। चैलेंज है इन द सेंस कि देखें, मुझे ये लगता है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा मजबूत हुई हूँ, मेरा स्कूल का जो सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत हुआ है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा, बिकॉज़ हम लोग कंटिन्यूसली उनके साथ बात कर रहे हैं, हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं। इवन इन द फर्स्ट लॉकडाउन, जब सबसे पहला लॉकडाउन था, उसमें भी हमारी जूम क्लासेस शुरू हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस थी। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस की जब आप बात करते हैं तो उसमें फिर IT के ग्लिचेस आते हैं। किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा, किसी के 4 बच्चे पढ़ते हैं, वो 4 डिवाइसेस कहाँ से लाएंगे, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी नो हाउ नहीं होती है, दे डोंट नो कि कैसे मैनेज करना है, व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करना आ रहा, जूम नहीं इस्तेमाल करना आ रहा, आई एम सॉरी,
व्हाट्सएप बहुत कॉमन है, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना पेरेंट्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जूम थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था, उसमें फिर हमें क्वेरीज आती हैं, अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा, अब हम कौन सी क्लास में जाएं, क्योंकि जूम में भी आगे सेक्शंस होते हैं, आप क्लासेस में जाते हो, क्लासरूम्स हैं, किसी का पासवर्ड नहीं एंटर हो रहा, किसी को यूज़र नेम की समझ नहीं आ रही है, फिर जब क्लास ले रहे हैं तो अक्सर बच्चे जो ये कंप्लेन करते हैं टीचर हमारी बात नहीं सुनती। अब उसमें टीचर का पर्सपेक्टिव ये होता है कि एक टीचर के सामने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर माशाल्लाह 20 बच्चे बैठे हैं, वो किस किस की सुनेंगे? दैट्स वेयर द डिसिप्लिन कम्स इन। यहाँ पे फिर बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ा कि बेटा जस्ट शो ऑफ हैंड, आप अपना हाथ शो करें एंड द टीचर इज गोइंग टू आस्क यू, टीचर आपसे पूछेंगे, फिर आपने बोलना है, राइट? तो ट्रेनिंग वाज द गेटिंग फेमिलियराइज्ड विद जूम के साथ अपनी एक तफहीम बढ़ाने के लिए। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, नई आई है, लोगों को उसके साथ एक्वेंट होते हुए थोड़ा टाइम लगता है। अब सेकेंड लॉकडाउन, अब ये तो लॉकडाउन तो नहीं, इट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म वेकेशन इन द सेंस कि विंटर ब्रेक थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, उसमें भी हमारा प्लान कंप्लीट यही है कि हमने जूम क्लासेस कंटिन्यू रखी हैं, स्केड्यूल्स हम डिस्पर्स करते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी है कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हर क्लास के, एंड हर मिनट की खबर पेरेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे जाती है। अच्छा, तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ये बेहतर हुआ फिर कि पहले पेरेंट्स शायद उस तरीके से आपके साथ अट्रैक्शन नहीं थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक पॉजिटिव बात समझती हूँ। ये मस्बत एक पहलू है इस चीज़ का कि जहाँ पे वो पेरेंट्स जो हमसे मिलते ही नहीं हैं, हमसे बात भी नहीं करते, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमारे साथ मुलाकात उनकी हो जाती है, बच्चों के बारे में सवाल जवाब हो जाते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो यस, इट्स अ पॉजिटिव। अच्छा मैम, बच्चे वापस आए वेकेशन से, तो क्या चेंजिंग्स आई? आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत करना पड़ी? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो, काम वहीं था, काम उतना ही था क्योंकि आपने कंटिन्यू रखा उसको वेकेशंस में भी। वेकेशंस में भी चल रहा था, तो हमें इतना फील नहीं हुआ कि ओवरबर्डन हो गए, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। बच्चों के हवाले से मुझे एक्साइटमेंट नज़र आई थी, कुछ बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि स्कूल शुरू हो गया है, मेरे अपने बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि अच्छा स्कूल जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो मुझे फील हुआ कि इट्स अगेन पॉजिटिविटी ही थी। अब जब बल्कि दोबारा बंद हुए हैं तो मुझे पेरेंट्स का रिएक्शन यही लगा कि अरे ये क्या हो गया। हाँ, बच्चों का था कि चलो फिर और छुट्टियाँ हो गई हैं। कुछ बच्चे वर सैड, कुछ बच्चे उदास थे कि अच्छा फिर बंद हो गया, नहीं मुझे तो स्कूल जाना है। अब देखिए ना, हर तरह के रिएक्शंस आते हैं, तो यस इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन। ओके, आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कितना टाइम हो गया? मुझे ओवरऑल तो मेरा ओवर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और यहाँ सोल में मैं जो ही सोल स्टार्ट हुआ था मैं इसके साथ थी। अच्छा, तो आपको क्या डिफरेंस क्या लगा अदर इंस्टीट्यूट और सोल में? ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं दोनों? अपनी मिसाल आप है मैम। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, मैंने और मैं इस बात पे कायम हूँ और मैं इसको प्रूव भी करूँगी वो इस तरह से कि देखिए हमारे माशरे में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा नापैद हो गई हुई है, वो चीज़ कहलाती है तरबियत। ठीक है, पेरेंट्स स्कूल पे डालते हैं, स्कूल पेरेंट्स पे डाल देते हैं। ये एक डिलेमा है, विशियस साइकिल है जो चलता है और काफ़ी अर्से से एक पूरी जनरेशन इस सोच ने ख़राब कर दी है मेरे अपने पर्सपेक्टिव में। ठीक है, मैं ये समझती हूँ एक स्टार प्लस ने हमारी जनरेशन ख़राब की हुई है और एक ये सोच नहीं कि जी तरबियत जो है वो स्कूल की जिम्मेदारी है और स्कूल ने ये सोचा कि वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट, ये दोनों की जिम्मेदारी है। तरबियत जो है ना वो बच्चा घर से भी सीखता है, स्कूल से भी सीखते हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि बच्चा टीचर की बात ज़्यादा मानता है। मेरे पास वो भी पेरेंट्स आके रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा लंच नहीं ख़त्म करता, इसकी टीचर से कहें कि लंच बॉक्स ख़त्म करे, वो टीचर की बात मानता है। सो यहाँ पे आप सोचें ना कि बच्चा टीचर की कही हुई बात को मान रहा है और पेरेंट्स की बात को डिनाई कर रहा है। ये कई ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं और मैं इसका रिस्पांस देती हूँ बच्चों को। जब उसकी टीचर कहती है कि बेटा आपने लंच बॉक्स को ज़ाया नहीं करना, उसमें से फिनिश करके घर जाना है, तो इट हैपन्स, लंच बॉक्स ख़त्म होना शुरू हो जाता है, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि सोल में क्या डिफरेंट है। सोल में सबसे बड़ी बात यह है कि हम तरबियत पे तवज्जो देते हैं और उस तरबियत को हम रैंडमली नहीं, हम वेस्टर्न तरबियत नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश येस इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स द नीड ऑफ द टाइम। हमारा लिंग्विस्टिक्स जो स्किल्स हैं बच्चों की डेवलप करना वो वक्त की ज़रूरत है, बिकॉज सारी कम्युनिकेशन अंग्रेज़ी में और इवन उर्दू भी हम अंग्रेज़ी में टाइप कर रहे होते हैं, राइट। सो दैट इज़ द नीड ऑफ द आर्ट। बट सोल जो है ना वो कुरान पाक और सुन्नत की तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसके लिए हम कर ये रहे हैं कि हमारा थीम ऑफ द मंथ होती है, ये मेरे सामने कैलेंडर लगा हुआ है, हमारी हर चीज़ प्लान्ड है, दिस कैलेंडर इज शोइंग एवरीथिंग। हर महीने की थीम होती है। नवंबर के महीने की थीम थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
अपने आप को पहचानना, अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करना, और कैसे किया जा सकता है, अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं, ये प्री नर्सरी के बच्चे से लेके मैट्रिक तक के बच्चों को ये बात बताई जा रही है, ठीक है। उस थीम के इर्द गिर्द एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर छोटी छोटी सी डिफरेंट। हमारा प्री लॉकडाउन पर्सनल डेवलपमेंट का पीरियड होता था 20 मिनट का, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग असेंबली के साथ साथ, उसको हम PD पीरियड कहते थे। और उसमें यही होता था कि थीम से रिलेटेड बच्चों के साथ डिस्कशंस होती थी, उनको डेली बेसिस पे एक सुन्नत बताई जाती है, सुन्ना ऑफ द डे, सुन्ना ऑफ द वीक, छोटी सी सुन्नत होती है। फॉर इंस्टेंस स्माइलिंग इज़ अ सुन्ना, तो बच्चों को कहा जाता है जी दिस इज़ योर सुन्ना ऑफ द वीक, यू हैव टू स्माइल अ लॉट। किसी को मिल रहे हैं स्माइल करें, किसी से बात करें स्माइल करके बात करें, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट्स रियली इजी। तो इस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि छोटी छोटी बातें आप अपने रोज़मर्रा के उसमें आप ऐड करके ना सिर्फ आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, आप सवाब भी कमाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बिलीफ कि अल्लाह ताला हमें अजर देता है, तो ये चीज़ें हम इंकॉर्पोरेट कर रहे थे बच्चों में डेली बेसिस पे। सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते हुए अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह, ये हमारा रूटीन है। बच्चों को हम जब नीचे से ऊपर लेके आ रहे होते हैं या ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रहे होते हैं, तो ये वर्द उनका चल रहा होता है। उसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी है जिसका मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को लेके, कि हमारे कुरान पाक का जो नाजरा का आपने भी मेरे ख्याल से देखा भी होगा, नाजरा की क्लासेस हैं। अब उससे होता क्या है, व्हाट हैपन्स, नाजरा बच्चे घर में पढ़े होते हैं, ठीक है, कारी साहब हर बच्चे के घर में आते हैं, लेकिन ये होता है कि इससे पेरेंट्स का बर्डन कम हो जाता है, राइट। पेरेंट्स को ये पता होगा ना कि स्कूल में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कुरान पाक नाजरा, इस्लामियत के अलावा, इस्लामियत अलग है, नाजरा अलग है, वो 40 मिनट्स की अलग क्लास होती है। अगर स्कूल में वो कुरान पाक पढ़ें, उनको दुआएं रेगुलर याद करवाई जा रही हैं, हमारे बाकायदा कुरान पाक का अपना एक सिलेबस डेवलप होता है, करिकुलम डेवलप होता है, उस करिकुलम के हिसाब से चलते हैं हम लोग। वो अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो घर पे कारी साहब को अलग से बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं घर वाले कारी साहब के रिस्क पे कुछ मैं वो करने की कोशिश करी, कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ, बट यस एक बर्डन कम हो जाता है। हमारे पास मौजूदा जो टीचर हैं इज़ हाईली क्वालिफाइड, और वो माशाल्लाह उनकी तजवीद, और ना सिर्फ पढ़ाना, तजवीद की ट्रेनिंग के साथ, तजवीद इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट साइंस। कौन से लफ्ज़ पे जोर देना है, कौन से लफ्ज़ को रोकना है, कौन से लफ्ज़ को सॉफ्टली पढ़ना है, कौन से को भारी पढ़ना है, ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस देके, तो ये सारी ट्रेनिंग बच्चों के साथ साथ हो रही होती है। अच्छा मैम, हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ हम क्या हमें देखने को मिलता है कि इंग्लिश पे नो डाउट कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा होता है कि उन्हें नहीं पता होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते, जस्ट वो एक रट्टालाइजेशन का सिस्टम है ना, वो चल रहा होता है। अब प्राइवेट सेक्टर की जहाँ पे हम बात करें तो नो डाउट जो है वो इंग्लिश मीडियम जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश, लेकिन क्या ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है। ऐसे क्या होता है, सॉरी टू से, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो जस्ट उस एक स्पेसिफिकली वो एक ग्रुप है, वो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, ओवरऑल वो सरवाइव नहीं कर सकते। जो ये सारा सिस्टम है तकरीबन मोस्टली जो है हमारे, आप देख लें कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, तो वो हम पॉलिश या इस तरीके से बच्चे को पॉलिश करना चाहिए कि उसको ओवरऑल जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में मूव ऑन करे, ना कि वो एक स्पेसिफिक अपने गिर्द एक क्राइटेरिया रखे और उसमें। तो ये इस पर थोड़ी सी बात करिएगा कि ये ऐसा क्यों है। मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहती हूँ इसमें। वो ये है कि इसके लिए भी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को ना 4-5 रटे हुए फिक्रे सिखा देते हैं, तोते की तरह उसको याद करवा देते हैं कि बेटा अब जब आपसे ये कहा जाए तो आपने ये जवाब देना है, बट वी फेल टू टेल द चाइल्ड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। हम जहाँ पे हम मीनिंग नहीं समझाते, हम ट्रांसलेट नहीं करते। मैं ये समझती हूँ कि अंग्रेज़ी समझने के लिए उर्दू समझना बहुत ज़रूरी है, और उर्दू समझने के लिए अंग्रेज़ी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि बच्चों को उर्दू नहीं आ रही होती है। हम इतने अंग्रेज़ ज़्यादा और अंग्रेज़ी ज़्यादा हो चुके हैं कि हम समटाइम्स उर्दू का, अब जिस तरह समटाइम्स का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मैं बीच बीच में इंग्लिश बोल रही हूँ, हमें भी आदत है, हम बोलते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि हम बच्चों को बाहर की दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ से कोई बच्चा मैट्रिक करके जब अगर फॉर इंस्टेंस ओ लेवल्स या ए लेवल्स की तरफ जाता है, 8th के बाद वो डिसाइड करता है कि वो ओ लेवल्स करेगा। इंटरनेशनल सिस्टम इट्स रियली पॉपुलर और लोग करते हैं, उसका फ़ायदा भी होता है। तो उस सिलसिले में फिर बच्चे को जब तक अंग्रेज़ी नहीं आएगी वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएगा, राइट। तो अंग्रेज़ी इज़ इम्पॉर्टेंट। रोट लर्निंग का जो सोल्यूशन वो यही है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाया जाए, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होता है। फोकस याद करने पे नहीं होता, फोकस समझने पे। समझना इज़ द वर्ड। जो लफ्ज़ जिसके ऊपर स्ट्रेस में दूंगी वो है कि समझाएं, रट्टा ना लगवाएं।
टीचर्स क्या नॉर्मल स्कूल्स में ये होता है कि टीचर्स एक नोटबुक खोलती हैं, किताब खोलती हैं, उसमें निशान बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइनें आप याद कर लें, विच इज़ रॉन्ग। वहाँ पे रोट लर्निंग आ जाती है, वो बच्चा बगैर समझे रटा लगाता है और वो सुना देता है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं और जो हमारे स्कूल में होता है वो ये होता है कि टीचर पहले उस एक फ़िक्रे को अगर उसने निशान लगवाया भी है, मैट्रिक सिस्टम में ऐसे होता है, लगवाया भी है तो वो पहले उसको समझाती है, एक्सप्लेन करती है कि दिस इज़ व्हाट ईच वर्ड मीन्स, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, और इस पूरे फ़िक्रे का माने ये निकलता है। कुरान पाक की तफ़हीम भी ऐसे ही है। एक आपने कभी अगर उसके तफसीरन और तर्जुमे के साथ कुरान पाक की कभी कोई क्लास ली है तो उसमें एक एक लफ्ज़ को लफ्ज़ी तर्जुमा करके समझाते हैं। सेम फिलॉसफी गोज़ ऑन विद द अदर लैंग्वेजेस। आफ्टर ऑल इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। आप स्वीडन चले जाएं, आपको स्वीडिश सीखनी पड़ेगी वहाँ की पढ़ाई के लिए। आप डेनमार्क चले जाएं, आपकी पढ़ाई सारी डेनिश में है। जर्मनी चले जाएं, जर्मन में है। तो वट एवर लैंग्वेज यू आर, मतलब जिधर भी आप पढ़ें उधर की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री इस तरह की हमें अंग्रेज़ी बहुत पुरानी हमारे सरों पे सवार है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इकनॉमिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अब जो है आप देखते हैं कि मईशत बिल्कुल डाउन हुई हुई है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब हर पेरेंट जो है वो चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जाए। प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर हम आ जाएं तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मीडियोकर फैमिली तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। तो आपके स्कूल में क्या ऐसा है कि कोई मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो भी आपके स्कूल में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा इसमें प्रोग्राम डेवलप किया गया है जिसमें जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो बच्चा उनका इंटेलिजेंट है, वो यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपने जो है वो? बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने हमारा जो कैंपस है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की मेहनत जो हमारी टीचर्स कर रही हैं वो हमें ऑलरेडी बहुत मुनासिब पैकेज। ये इस हमारी टारगेट मार्केट ही मीडियोकर फैमिलीज़ हैं जो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे की अच्छी तरबियत हो और उनको माहौल भी अच्छा मिले। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यही हमारी टारगेट मार्केट है। उन्हीं पेरेंट्स को हम चाहते हैं कि हमारे पास आएँ और हमारे पे ट्रस्ट करें, अपने बच्चे को हमारे पास स्टडी के लिए छोड़ें, एडमिशन करवाएं। अदर देन दैट, आप जो बात कर रहे हैं कि व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? एक तो ये अफोर्डेबिलिटी की बात हो गई, सेकंड पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का? मैंने आपसे पूछा था कि आपने ऐसा कुछ सिनेरियो बनाया हुआ है कि जिसमें वी डू हैव स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह और बहुत टैलेंटेड है तो वाई नॉट, वी डू गिव स्कॉलरशिप। उसमें प्रोवेल बात के टेस्ट हो जाता है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है, एंड देन वी ग्रांट स्कॉलरशिप को 100% तक दी जा सकती हैं। फी कंसेशंस फॉर स्पेशल केसेस वेयर अगेन द स्टूडेंट इज़ रियली इंटेलिजेंट तो उनको फी कंसेशन भी ऑफर कर देते हैं हम लोग। इट्स नॉट बिग डील, हाँ, प्रोवाइडेड कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और वो मेहनत करने वाला है। ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि पहले भी मैं ये सवाल कर चुकी हूँ कि हम ना आजकल नंबरों की दौड़ में लगे हुए हैं। पेरेंट्स जो हैं उनको चाहिए है कि जी पॉइंट्स का भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे के ये जो है ना ग्रेड सिस्टम जो है इसके ऊपर कोई वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब बच्चा है, हर बच्चे का मेंटली लेवल अलग होता है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए कि उनको क्या ये सब चीज़ें करनी चाहिए? हर बच्चा जो है वो A+ नहीं ले सकता। अब हर बच्चा A+ लेगा तो A ग्रेड भी तो किसी का आना है ना। तो उसके लिए आप पेरेंट्स को कोई एक मैसेज देना चाहे कि आपका सामना ऐसे पेरेंट्स से करने को पड़ता है कितने %? बिल्कुल होता है, और मेरा ख्याल है कि 90% पेरेंट्स ऐसे ही हैं। बिल्कुल। उसके लिए अगेन मैं थोड़ी सी तफसील में जाऊँगी। आई एम काइंड ऑफ अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। तो एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट का ये जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरह की इंटेलिजेंसेस हैं, 7 तरह की, 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा रिकॉल मैंने नहीं किया, आप अचानक से आप मेरे पास आए हैं तो मुझे थोड़ा सा मैं इसको स्टडी करके आती, लेकिन यस, जहाँ तक मेरी मेमोरी मेरा साथ देती है, 7 तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। बच्चा मैथमेटिकली इंटेलिजेंट हो सकता है, बच्चा क्रिएटिवली इंटेलिजेंट हो सकता है, यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम वो कर सकता है, बच्चा स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो सकता है फिजिकली, ठीक है, बच्चा साइंसेस में इंटेलिजेंट हो सकता है। सम चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट लिंग्विस्टिकली, वो कम्युनिकेशन में होता है। जिस तरह आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ मैथमेटिकली इंटेलिजेंट, बट यस, कम्युनिकेशन मेरी अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है, ठीक है। बच्चा म्यूज़िक में इंटेलिजेंट हो सकता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस इज़ एक्चुअली अ थिंग। प्लीज़, अगर आपका बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, अगर उसका म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग है, अगर वो नात खानी अच्छी करता है,
डोंट सप्रेस इट, लेट हिम बी। बच्चे को लेट द चाइल्ड बी हिमसेल्फ। उस बच्चे को आप अपनी टैलेंट को दिखाने दें, उसको सप्रेस ना कि अच्छा ठीक है बेटा आप ये कर रहे हो शौक के तौर पे करो, लेकिन असल चीज़ ये है नो, वो दैट बिग थिंग कैन बी द चाइल्ड्स ओनली फोकस। आतिफ असलम को देख लें आप, माशाल्लाह उनकी वोकल्स, उनकी वो म्यूज़िकली इंटेलिजेंट है। राहत फ़तेह अली खान म्यूज़िकली इंटेलिजेंट हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया उनको सराहती है। बेथोवन वाज ब्लाइंड एट द एंड ऑफ हिज डेज। वो जब मतलब बिल्कुल बूढ़े हो गए थे तो वो ब्लाइंड हो गए थे और वो ब्लाइंडली म्यूज़िक क्रिएट करते थे। वो सो टैलेंटेड। तो कोई बच्चा अगर ऑरेटरी स्किल्स में आगे बढ़ रहा है, उसको आप स्पीचेस के मुकाबले करवाएं, आप उनको डेक्लेमेशंस में लेके जाएं। आपका बच्चा अगर मैथमेटिकली इंटेलिजेंट है तो कैंगरू के टेस्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, इंटरनेशनल हैं, वो बच्चों से करवाएं। मैथमेटिकली इंटेलिजेंट बच्चा कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट, ही कैन बी अ गुड इंजीनियर, ही कैन बी अ गुड फाइनेंशियल ऑफिसर। बहुत सारी ऐसी एवेन्यूज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ये चीज़ समझते नहीं हैं, बिल्कुल उनको नहीं पता कि मल्टीपली, वो समझते हैं कि जो बच्चा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेता है बस वही इंटेलिजेंट है, और मैथ्स में अच्छे नंबर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे मैथ्स, साइंस के अलावा भी बहुत अच्छे से किसी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। आप कैसे मोटिवेट करती हैं ऐसे पेरेंट्स को? जैसे कि अब हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो क्या है, डॉक्टर है तो बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर वो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको कुछ माना ही नहीं जाता। हालांकि आर्ट्स के स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन नहीं माना जाता। अगेन वही वाली बात है कि रोट लर्निंग की जगह समझाना और तफहीम एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारा फोकस हो। हाँ, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई डॉक्टर है तो वही इंटेलिजेंट है, जो नहीं पढ़ सका डॉक्टरी की तालीम, वो बस जिसका इंटरेस्ट नहीं है उस साइड पे कि हाँ तो वो वैसे ही है। तो कैसे मोटिवेट करती हैं आप ऐसे पेरेंट्स को? आपका सामना करना इज़ दी ओनली सोल्यूशन। मेक द पेरेंट्स अंडरस्टैंड। पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि उनका बच्चा, पेरेंट्स देखें, आप माँ बाप हैं, आपसे ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता। आप बच्चों को ऑब्जर्व करें, आप देखिए वो किस जगह पे क्या ऐसा काम करें जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। बच्चों की आप नोटबुक्स डेली देखते हैं, वो सब्जेक्ट ऑब्जर्व करें जिसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म, जिसमें गलतियाँ कम निकलती हैं, जिसको वो समझ जाता है, कहते हैं हाँ मामा, जो बच्चा माँ को समझा रहा था कि मामा ये ऐसे नहीं ऐसे है, वो उस सब्जेक्ट में तेज़ होता है। तो ये एक पहचानने का तरीका है कि बच्चा अगर आपको आके सब्जेक्ट में बता रहा है ना कि मैंने अचीवमेंट बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और गलती पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा कोई अचीवमेंट लेके आता है ना कि देखिए मामा मेरे इस्लामियात में इतने नंबर हैं। अच्छा इस्लामियात तो ठीक है बेटे, तो सारे ही कर लेते हैं, मैथ्स में कितने आए हैं? दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अगर वो इस्लामियात में अच्छे नंबर लेके आए उसको अप्रिशिएट करें, उसको कहें कि शाबाश बहुत अच्छा, और उसको साइड पे लगा दें। आप वही सब्जेक्ट चूज़ करें। जस्ट इंश्योर आप पेरेंट्स को ये ऑब्जर्व करना है समेत टीचर के। टीचर्स तो ऑब्जर्व कर लेती हैं बिकॉज उनके पास माशाल्लाह एक मिलियन ऑफ इंटेलिजेंसेस अवेलेबल होती हैं, वो उनको ऑब्जर्व कर रही होती है डेली बेसिस पे, उनके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, टीचर्स को पता चल जाता है। लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा अपने जहन को आई वुड से कि खोलने की ज़रूरत है, अपने एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट रेंजेस हैं। कई मेरे ऐसे बच्चे, मैं टीचिंग में बहुत अरसे से हूँ तो मेरे बच्चे मीन्स मेरे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, और वहाँ पे कोई बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन सका, फॉर इंस्टेंस मेडिकल में MCAT में नंबर नहीं आए, मैं उनको सजेस्ट करती थी आप बायोकेमिस्ट्री में चले जाएँ, आप बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएँ, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएँ। एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन दोनों सेपरेट हैं, मैनी फील्ड्स। अवेयरनेस नहीं है, वी नीड टू जनरेट अवेयरनेस, दैट इज़ द ओनली क्लू, दैट इज़ द ओनली प्लेस। अवेयरनेस हमारा कीवर्ड है, पेरेंट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा और हमें खुद भी अवेयरनेस की। ज़बरदस्त मैम। लास्ट में जो है वेकेशंस दोबारा से आ रही हैं, तो पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज, स्टूडेंट्स के लिए जो आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज? ऑनलाइन क्लासेस स्किप ना करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को बिजी रखने के लिए। बी ए लिटिल पेशेंट। IT हमारा सब्र आजमाती है, तो IT के साथ थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। ग्लिचेस आएंगे, आपका स्कूल आपके साथ है। हमारे सोल स्कूल के पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि हम आपके साथ हैं, वी आर गोइंग टू स्टे विद यू, वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हम आपके मसले हल करेंगे इंशाल्लाह, जस्ट बेयर विद इट। ये ऐसे हालात है जहाँ पे टॉलरेंस और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मैं नॉट सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, सारे पूरे पाकिस्तान के लिए समझ लें कि आप बर्दाश्त पैदा करें और सब्र पैदा करें, इंशाल्लाह सब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन प्लेस। पेरेंट्स के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत जेनेरिक सा एक मैसेज है जो, और ये बहुत आसान है। टॉलरेंस एंड पेशेंस, सब्र और बर्दाश्त, ये दो चीज़ें जो इंसान को यहाँ से यहाँ ले आती हैं।
आपने अगर कोई ग्लिचेस आ रहे हैं, बच्चे का कनेक्ट नहीं हो रहा, स्टडी से रिलेटेड है, कोई आपको एडमिन की तरफ से जवाब नहीं आ रहा या टीचर नहीं सुन रही है, तो आप ये जहन में रखें कि टीचर ने 10-12 और बच्चों को देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकेले आपको नहीं देख रही है, वो और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो पेशेंस एंड टॉलरेंस, थोड़ा सा पेशेंट रखें, द एडमिनिस्ट्रेशन विल गेट टू यू। स्कूल का साथ दें, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल मिस मत करवाएं, कोशिश करें। आई नो रिसोर्सेज का मसला है, कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, सेल फोन सिस्टम्स कम हैं, उसमें वही वाली बात है कि मेक डू, चाचू का, मामू का, किसी का मोबाइल लेके बच्चों को सेल फोन पे बिठा दें थोड़े टाइम के लिए। कोई पुप्पो होंगी घर पे या नानी दादी, मोबाइल उधार लेके थोड़ी देर के लिए बच्चों को क्लासेस दिलवाई, क्लासेस मिस ना करवाएं। हमारे बच्चों की तालीम का ऑलरेडी बहुत खर्च हो गया कोरोना की वजह से, लेकिन बच्चों की हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। एजुकेशन भी हो और बच्चे महफूज भी रहें। यस, बच्चों को लेके तफरीह पे मत निकलें। बच्चों को स्कूल से छुट्टी कोरोना से बचने के लिए हुई है, और अगर आप बच्चों को लेके मरी चले जाएंगे या किसी तफरीह के मुकाम पे चले जाएंगे तो द पर्पस इज़ किल्ड, ख़त्म हो जाएगा मकसद छुट्टियां देने का। तो छुट्टियां ज़ाया मत करें, फोकस घर पे बिठा के बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। बच्चों की अपनी क्लासेस का ही काम अगर वो करें, दिन में क्लासेस 3-4 घंटे की वो क्लासेस लेते हैं, उसके बाद उनका होमवर्क करते हैं, तो अच्छा खासा टाइम तो इसमें निकल जाएगा। तो जस्ट फोकस ऑन द चिल्ड्रन। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हम मौजूद थे, और जहाँ पे ऐसे टीचर हों, इतना मोटिवेट करने वाले टीचर हों, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे पेरेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत है, वहाँ पे स्टूडेंट को कोई घबराने की ज़रूरत है। हाँ, सिर्फ अगर ज़रूरत है तो इस एक लफ्ज़ की कि आप पेशेंस रखें, और जो कोविड-19 की वजह से दोबारा से वेकेशंस आ रही हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा कि आप इन वेकेशंस को जो है वो वेस्ट ना करें, बच्चों को जो है तफरीहात पर लेकर ना निकल जाएं, बल्कि कोऑपरेटिव रहें इदारे के साथ, अपने बच्चों की स्टडी के साथ। जैसा कि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला पेशेंस, तो सिर्फ एक पेशेंस की ज़रूरत है कि आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें। ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा, सिर्फ आपके सब्र की ज़रूरत है, और अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की स्टडी के साथ जो है वो सिंसियर रहने की ज़रूरत है। तो हम मज़ीद बढ़ते हैं आज। नाज़रीन, किसी भी इदारे को चलाने के लिए, उसके डिसिप्लिन को मेंटेनेंस करने के लिए, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए, और उसके स्टडी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए जो होता है वो प्रिंसिपल एक संगे बुनियाद होती है जो प्रिंसिपल रखते हैं। और ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से जो मैनेज होती हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल की मेहनत की वजह से होती है, कि जो मेहनत वो अपने स्टाफ पे करती हैं। तो इस वक्त मैं प्रिंसिपल रूम में मौजूद हूँ, मेरे साथ सोल इंस्टीट्यूट की जो प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जैसा कि अब एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें कोविड-19 की वजह से, तो इन सारी चीज़ों को वो किस तरीके से फेस कर रहे हैं, वो सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करवा रहे हैं, वो बच्चों की ऑनलाइन स्टडी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और पेरेंट्स की तरफ से उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए बढ़ते हैं प्रिंसिपल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो टाइम दिया। मैम, मैं इस इंस्टीट्यूट में आई तो पर्सनली तौर पे मुझे सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी आपका नासरा क्लास थी, कि और वो क्रेडिट भी आपको जाता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। मैम, आपको यहाँ पे और कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर। और इस फील्ड में ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैम, आपने जहाँ भी वर्क किया, आपको सोल में और अदर इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस लगा? बेसिकली जो डिफरेंस है दैट इज़ द इस्लामिक एसेंस। आपको पता है कि मोस्टली जो स्कूल्स हैं हमारे इवन इसी सराउंडिंग में, या आप बड़े लेवल पे भी देखते हैं, दे जस्ट ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन। हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ देयर इज़ अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एसेंस टू। उसमें हमारा मॉड्यूल है अल कुरान का, उसमें हमारा मॉड्यूल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। सो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग विच वी आर ऑफरिंग। मैम, कोविड-19 की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, जिस तरह के पूरे मुल्क में ही ये बहुत ज़्यादा परेशानी की एक चीज़ जो है हमारे मुल्क में है, तो हम लोग भी इसको इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसमें ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने इस सिलसिले में प्लान आउट की हुई हैं, और कोविड की वजह से मोस्टली आपको पता है कि पेरेंट्स के पास ज़्यादा जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिस सेड कि वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, नेट की प्रॉब्लम्स हैं, लैपटॉप्स के इश्यूज़ हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ हम लोग उनको सॉल्व सूरत में भी होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम,
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाती हूँ आता है कि प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा अलमिया ये होता है कि यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ की सूरत में जो है वो बहुत सारा पैसा लिया जाता है पेरेंट्स से। तो क्या सोल में भी ये सारी चीज़ें ही हो रही हैं कि वो येलो डे, रेड डे, पिंक डे, इन बिना पे जो है वो फीसेस से अलग चार्ज किया जाता है? नहीं, देखिए बेसिकली आवर पर्पस इज़ टू एजुकेट आवर स्टूडेंट्स फॉर द मॉडर्न इरा। अब उसमें ऑब्वियसली को करिकुलर एक्टिविटीज़ दे प्ले अ वाइटल रोल, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। अगर सपोज देयर आर कलर डेज तो हम लोग खुद ही अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स से हम कुछ नहीं मंगवाते, और उसमें स्पेशली हमारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट कंसर्न टॉपिक, और उसमें हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज नहीं। ओके, तो मैम ये जो सिलेबस है आपका अपना है कोई जो आप करवाते हैं, बच्चों को टीच करवाते हैं या कुछ स्पेसिफिकली? जी, प्री स्कूल में हमारा अपना हेड ऑफिस का डिज़ाइन करता सिलेबस है। फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड वी हैव डिफरेंट पब्लिशर्स विद अस, देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिशर्स। ठीक। अच्छा मैम, जैसे बच्चे वेकेशंस के बाद यहाँ पे आए हैं, दोबारा से आए हैं, तो प्रॉब्लम जो थी वो आप सिलेबस किस तरीके से अब कवर होगा, ये आपने एक प्रॉपर किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है ये सारा सिस्टम? स्मार्ट सिलेबस डिज़ाइन किया है, बिकॉज आपको पता है कि वो जो एक गैप आ गया है, स्टूडेंट्स ने घर में ऐसा नहीं पढ़ा, उनका ज़्यादा वही था कि हम लोग नानों की तरफ गए या दादों की तरफ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो बच्चों पे और विद इन टाइम लिमिट वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा मैम, जैसे SOPs पे अमल किया जा रहा है और स्कूल्स में बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ भी आकर देखा कि बच्चों को जो है वो सेफली जो है वो बिठाया हुआ है, सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस किया हुआ है, तो क्या वेकेशंस की ज़रूरत थी? आपको लगता है कि वेकेशन ज़रूरी थी? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जितने SOPs स्कूल्स वाले फॉलो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद पूरे मुल्क में कोई नहीं कर रहा। आप मार्केट में चले जाएँ, आप देखें कितना रश है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? क्या कोरोना सिर्फ स्कूल्स में है? स्कूल में हम लोग 100% जो गवर्नमेंट के SOPs थे उसको फॉलो कर रहे हैं, और सिंस फ्रॉम द गेट टिल इन द क्लासरूम्स और फिर एंड टाइम तक एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड। डिसइंफेक्शन किया जाता है क्लासेस को, बच्चों का डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है, मास्क की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो वी आर फॉलोइंग ऑल दिस। मेरा ख्याल है कि अभी ज़रूरत नहीं थी हमें छुट्टियां देने की स्कूल्स में स्पेशली, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया बच्चों का, एक तालीमी साल आप कहने के ज़ाया हो गया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मैम, मैसेज, क्योंकि बच्चों ने दोबारा से वेकेशन पे जाना है, पेरेंट्स का बहुत रोल है यहाँ पे, तो आप पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें? जी, पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो इस टाइम को बिल्कुल भी खेल कूद में ज़ाया ना करें। जो हमने उनको एक स्केड्यूल दिया है उसको वो फॉलो करें, और उसके मुताबिक अपने घर में भी अपने बच्चों का वही स्केड्यूल जो है उसको मेंटेन करें। होमवर्क जो हमने दिया हुआ है उसको टाइम पे कंप्लीट करें और उसको सबमिट करें, बिकॉज एज़ यू नो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होमवर्क के भी 50% मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे इनके एनुअल एग्ज़ाम्स में। तो वो इस टाइम को वो ये ना समझे कि ये जस्ट हमें वैसे ही वेकेशंस हो गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द किड्स। नाज़रीन, ये हमारे साथ सोल इंस्टीट्यूट की जो है वो प्रिंसिपल मौजूद थी और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, आपने उनकी बातें सुनी कि वो किस तरीके से आपको मोटिवेट कर रही हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि ये वो वक्त है कि जहाँ पे हमें जल्दबाजी से, जहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अगर हमें स्कूल से छुट्टियाँ मिल गई हैं तो ये वेस्ट कर देना है उन छुट्टियों का। ये वो टाइम है जहाँ पे अब हमें घरों में रहकर, पेरेंट्स का यहाँ पे ज़्यादा रोल है कि घरों में रहकर उन्होंने बच्चों की तालीम पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी है, अपने स्कूल के साथ कोऑपरेटिव रहना है। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ जो है वो अट्रैक्ट में रहना है, उनके साथ जो है वो बातचीत रखनी है ताकि आपके बच्चे की स्टडी में जो है वो हर्ज ना हो सके। और सोल के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ आपके बच्चे को दीनी तालीम भी देता है, क्योंकि जिस वक्त में हम चल रहे हैं, जिस दौर में हम चल रहे हैं, वहाँ पे शायद हम जो ऑक्सफोर्ड की दौड़ है ना उसमें चलना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि स्कूल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तालीम बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीनी तालीम जो है उसको कहीं पे हम पसे पुश्त कर बैठे हैं। तो इस तरह के स्कूल्स होने चाहिए, इस तरह के स्कूल सिस्टम्स होने चाहिए ताकि बच्चे की दुनियावी तालीम के साथ साथ उसकी दीनी तालीम भी इतनी अच्छी हो सके कि वो अगर हमसे जो है वो ऑक्सफोर्ड की कोई क्लास का पूछा जाए, उसका कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जितना क्विकली वो उसको रिस्पॉन्स करता है उतना कुरान और हदीस के बारे में पूछा जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे उनके आंसर भी उसी क्विकली उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे।
सो रोशन पाकिस्तान का सोल के साथ सफ़र यही तक का था। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह होगी आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।